मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विशेष अभियान घर चलो के तहत जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव निकल पड़े। घर चलो अभियान में जिन्होंने एक दिन में 10 गांव का दौरा किया, जिसमें गुबरा, सुनपुरा, खैरी, समदपुरा, आमाखो, बरमान, इमलिया, बिजोरा, महगवा, कुटरी। वहीं विधायक संजय यादव का कहना है कि हमारा काफिला एक दूसरे गांव में पहुंचता था, उससे पहले सचिव, सरपंच गायब हो जाते थे। मिलते ग्रामीण जो अपनी व्यथा हमें बताते थे। 10 गांव में अनियमितताओं का लगामबार। गांव में बिजली नहीं मिल पा रही, राशन कार्ड के लिए भटक रहे लोग, 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों को नहीं मिल पा रही पेंशन। इनमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है खेत तालाबों। कोरोना काल के 2 वर्ष में खेत तालाब के नाम से भारी भ्रष्टाचार हुआ है और कागजों में तालाब बन गए। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने तत्काल जिला पंचायत सीईओ से खेत तालाब की समस्या के बारे में बात की तथा कार्रवाई न होने पर शहपुरा जनपद में विशाल धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही। जिस गांव में जाते थे विधायक ग्रामीण घर लेते थे। विधायक को समस्या वहीं पानी, बिजली, पेंशन, राशन कार्ड। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बरगी विधायक संजय यादव ने बताया कि हम घर चलो के तहत बरगी विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जा रहे हैं। जहां भी समस्याएं होती हैं हम तत्काल उनको नोट करके जिला कलेक्टर तथा जिला सीईओ को अवगत कराएंगे और अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। पूरे कार्यक्रम में शामिल राजेश तिवारी, परमलाल अहवासी, दुर्जन पटेल, ठाकुर सुखेंद्र सिंह, राकेश पटेल, विनोद नायक, रोहिणी पटेल सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाने वाला क्षेत्र पड़ता है, गरीब, आदिवासी, वर्मन, बेचारे सब गरीब लोग हैं। चाहे समतपुरा हो, चाहे कुटरी हो, खाप हो, बरमान हो, बिजोरा हो, सब गुबरा, महगमा, सब जगह मैंने दौरा किया। यहाँ जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है वो है पीने के पानी की। कुछ जगह तो हमने नल जल योजना स्वीकृत करा दी है, कुछ जगह जहाँ नहीं हुई है हम शीघ्र ही पीएचई के अधिकारियों से बात की हमने। हम वहाँ भी नल जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना देंगे। यहाँ एमपीवी की बहुत बड़ी समस्या आई है, डीपी नहीं है। कई गांवों में रात भर लाइट गोल रहती, जिनके उनके जानवर यहाँ जंगली जानवर उनको ले जाते हैं, खा लेते हैं, मवेशी को खा जाते हैं, ढोर बछेरू को खा जाते हैं। तीसरी समस्या आई कि जो गरीब जिनको राशन के पात्र हैं उनकी पर्ची नहीं है। जो पेंशन के पात्र हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने में आई क्या तानाशाही का आलम, कि मैं तो यहाँ के लोगों को आज़ाद करने आया हूँ, क्योंकि भारत देश आज़ाद हो गया है, लेकिन 24 को आज़ाद करने की आवश्यकता है कि यहाँ के लोग कम से कम आज खुल के अपनी समस्या तो मेरे समक्ष रख रहे। लोगों ने बताया कि पहली बार जीतने के बाद कोई विधायक आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ कि सचिव गायब हो गए। समतपुरा का सचिव पंचायत भवन में ताला लगा के गायब, कुर्सी दरी लेकर। यहाँ का सचिव कुटरी का गायब, ताला लगा के, उनको धमकी दे दी गई। लेकिन तुम सरकारी अधिकारी हो, सरकार की नौकरी करती हो, प्रोटोकॉल के तहत सचिव का जब विधायक का दौरा होता है तो सचिव का होना अनिवार्य होता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन का, यहाँ के थाना प्रभारी का और लाइन से जितने भी हमारे पुलिस वाले आए, बेचारे उनके कारण हम लोगों को आने मिल गया। नहीं तो शायद यहाँ तो बंदिश है कि सरकारी अधिकारी समस्या नहीं समझ सकता, लेकिन जनप्रतिनिधि के लिए भी रोक है। वो तो धन्यवाद देना चाहूंगा इन समस्त अधिकारियों का, मैं एसपी साहब का, एडिशनल एसपी साहब का, कि जिन्होंने इनको हम लोगों के साथ भेज दिया। तो कम से कम हमने इन गरीबों की समस्या सुन ली, इन गरीबों को समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। भैया खेत तालाब की बात भी आ रही है। खेत तालाब यहाँ तो गायब है, 4 तालाब, 7 तालाब स्वीकृत है यहाँ। और पूरे शहपुरा ब्लॉक में खेत तालाब के नाम पे भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हम उसकी जांच कराएंगे। जिनके आवास नहीं आए हैं उनको हम आवास दिलाने का काम करेंगे। उन सचिवों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस के शहपुरा के सारे लोग शहपुरा जनपद में घेरने का काम करेंगे, क्योंकि सचिवों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ डीपी और पीने के पानी की व्यवस्था का काम प्रारंभ हो जाना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा और भी जनप्रतिनिधियों से, जिनको आप 25 साल से जिनका आशीर्वाद ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद ले रहा हूँ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।